पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एडवर्ड रहस्यमयी हत्याओं की जांच की जिम्मेदारी चार्ल्स को सौंपता है। अब आगे आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा मालूम होता था जैसे कि कुछ देर बाद भीषण बारिश होने वाली हो। कड़कड़ाती हुई सर्दी में दासपुर गांव के कुछ लोग दासपुर गांव में बने हुए एक चर्च के अंदर बैठे हुए थे। उन सभी की आंखों में दहशत और खौफ के साए लहरा रहे थे। तभी अचानक तेज कदमों से चर्च के फादर डिसूजा उन सब के सामने आकर खड़े होकर बोले, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। पूरा दासपुर अंधकार में डूबा हुआ है और शैतान अंधकार का राजा होता है। तुम सब जा सकते हो, अपने अपने घरों से बाहर मत निकलना। फादर की बात सुनकर चर्च में बैठे हुए लोग तुरंत वहां से चले गए। चर्च के अंदर अब केवल फादर मौजूद थे। तभी अचानक तेज हवा का झोंका फादर के शरीर से टकराया। हवा का झोंका इतना तेज था कि फादर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण जब फादर ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने काले गाउन में एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, जो फादर को वासना भरी निगाहों से देख रही थी। अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। अचानक वह लड़की फादर के बहुत करीब आकर बोली, मैं अकेली हूँ फादर, बाहर मौसम खराब है, मैं कुछ देर चर्च में आपके साथ समय बिता सकती हूँ। फादर उस लड़की की सुंदरता को देखकर सब कुछ भूल गया। फादर की आंखों में वासना झलकने लगी। फादर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, तुम्हारी जब तक मर्जी हो तुम इस चर्च में रह सकती हो। फादर ने इतना कहा ही था कि तभी वो लड़की तेज आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसने की आवाज चर्च में गूंज गई। अचानक उस सुंदर लड़की की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो गई। उसके बाल हवा में खड़े हो गए। वो फादर की ओर घूरते हुए बोली, तुम तो एक सुंदर लड़की को अकेली देखकर ही बहक गए फादर। तुम भला शैतान का मुकाबला क्या करोगे? इतना बोलकर उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। अगले ही पल उस भयानक लड़की ने अपने लंबे पहने नाखून फादर की गर्दन में गड़ा दिए। फादर की एक जोरदार चीख चर्च में गूंज गई। अचानक वह फिर से एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई और रहस्यमयी अंदाज में चलते हुए चर्च के बाहर निकल गई। इधर चार्ल्स रहस्यमयी तरीके से हो रही हत्याओं की छानबीन में पूरी मेहनत से जुट गया, मगर बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। चार्ल्स अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ अपनी पत्नी मारिया से बोला, समझ में नहीं आ रहा मारिया कि आखिर कथारी गांव में रहस्यमयी हत्याएं कौन कर रहा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बड़े बड़े ऑफिसर का विश्वास मुझ पर से अब डगमगा रहा है। मगर कथाड़ी गांव वासियों का मानना है कि सारी हत्याएं सुखदेव की बेटी कर रही है। उनका मानना है कि सुखदेव ने अपनी बेटी के जीवन का सौदा शैतान से किया है। ये सब बकवास बातें होती है। पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? लेकिन चार्ल्स, कोई मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा नहीं होता। कथाड़ी गांव में ये बात मशहूर हो चुकी है कि सुखदेव की मरी हुई बेटी दोबारा जिंदा हो गई है। हो सकता है कि सुखदेव की बेटी मरी ना हो, बल्कि बीमार हो और वो ठीक हो गई हो। तुम तो जानती हो मारिया कि ये हिंदुस्तानी अनपढ़ और जाहिल होते हैं, हम जैसे नहीं। एनीवे, डॉक्टर विलियम्स के साथ आज मेरी मीटिंग है। इतना बोलकर चार्ल्स हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर विलियम्स शायद चार्ल्स का ही इंतजार कर रहे थे। चार्ल्स डॉक्टर विलियम्स से बोला, मैं लाशों को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर विलियम चार्ल्स को एक कमरे के अंदर ले गए जहां पर कुछ लाशें रखी हुई थी। चार्ल्स उन लाशों को बहुत गौर से देखने लगा। तभी अचानक चार्ल्स की नजर एक फादर की लाश पर पड़ी। चार्ल्स डॉक्टर विलियम्स की ओर देखकर बोला,
ये तो किसी चर्च के फादर की लाश है। जहां तक मैं जानता हूं तो ये लाश कथाड़ी गांव के फादर की नहीं है। डॉक्टर विलियम्स चार्ल्स की ओर देखकर बोले, जानता हूं, तुम्हारी तरह कल मैं भी बुरी तरह चौंक गया था। इनकी लाश कल यहां पर लाई गई है। चार्ल्स ने अपनी कोट के जेब से एक बड़ा सा कैमरा निकाल लिया और उस फादर की लाश के हर एंगल से फोटोग्राफ लेने लगा। कुछ देर बाद चार्ल्स हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया और उस लाश के फोटोग्राफ्स अपनी पत्नी के सामने रख दिए। फादर की लाश के फोटोग्राफ्स देखकर मारिया कांपती हुई बोली, ओ माय गॉड, कोई किसी इंसान की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है? सवाल ये नहीं कि हत्या कौन कर सकता है, सवाल ये है कि क्या तुम फोटोग्राफ्स में दिख रही इस फादर की लाश को पहचानती हो? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा धार्मिक हो, तुम यहाँ के आसपास के सारे चर्च के फादर को पहचानती हो। चार्ल्स की बात सुनकर मारिया उस फोटोग्राफ्स को बहुत गौर से देखती हुई बोली, मैंने इन्हें किसी भी चर्च में नहीं देखा। आखिर ये कौन है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है मारिया। अब तक कथाड़ी गांव में सिर्फ गांव के लोगों की लाशें मिल रही थी, मगर ये पहली लाश मिली है जो कथाड़ी गांव के नहीं है। अब मुझे ये पता करना है कि आखिर फोटोग्राफ्स में मरा हुआ फादर कौन है। इतना बोलकर चार्ल्स अपने घर से बाहर निकल गया और कथारी गांव के आसपास के हर चर्च में जाकर उस मरे हुए फादर के बारे में पूछताछ करने लगा। मगर हर चर्च के फादर ने उस फादर की लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। रात के समय चार्ल्स चिंतित अवस्था में अपने घर पर बैठा हुआ था कि तभी मारिया उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मारिया, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं आसपास के इलाकों में मौजूद लगभग हर चर्च का दरवाजा खटखटा चुका हूँ, मगर मुझे हर जगह नाकामी हाथ लग रही है। चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब सिर्फ एक ही इलाके का चर्च बचा है। अगर वहां भी कुछ पता नहीं चला तो लगता है मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अगले दिन चार्ल्स गांव से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में चला गया। उस गांव में एक बहुत पुराना चर्च बना हुआ था। चार्ल्स उस चर्च के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। चार्ल्स तेज कदमों से चर्च के अंदर घुस गया। चर्च के फादर चार्ल्स को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आओ माय सन, इस गांव के मौसम का ऐसा ही हाल है। पहाड़ी इलाका है ना, यहाँ बारिश अचानक ही होती है। वैसे तुम इस इलाके के तो नहीं लगते। चार्ल्स फादर की ओर देखकर गंभीर अवस्था में बोला, मेरा नाम चार्ल्स है फादर, डिटेक्टिव चार्ल्स। इतना बोलकर चार्ल्स ने अपनी कोट की जेब से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर फादर के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? इनकी लाश 3 दिन पहले कथाड़ी गांव के जंगल में मिली है। फादर फोटोग्राफ्स में दिख रहे उस फादर की लाश को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। वह चार्ल्स को ऐसे देखने लगा मानो कि उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फादर क्रोधित होकर चार्ल्स की ओर देखकर बोला, माय सन, एक फादर से इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम वास्तव में डिटेक्टिव हो? फादर की बात सुनकर चार्ल्स ने तुरंत अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकालकर फादर के हाथ में पकड़ा दिया। फादर उस आई कार्ड को गौर से देखते हुए चार्ल्स से बोले, फोटोग्राफ्स में जिस फादर की लाश दिख रही है, क्या वास्तव में 2-3 दिन पहले इनकी लाश कथाड़ी गांव में मिली है? हाँ फादर, और मैं कथाड़ी गांव के आसपास के लगभग सभी चर्च में पूछताछ कर चुका हूँ, मगर कोई भी इस फोटो में दिख रहे इस फादर को नहीं पहचानता। तभी फादर चीखते हुए चार्ल्स की ओर देखकर बोले, आखिर पहचानेगा भी कैसे माय सन? इस फादर की लाश के फोटोग्राफ तुम लेकर घूमते फिर रहे हो ना, उन फादर को मरे हुए पूरे 37 साल हो चुके हैं। ये 1921 की साल है और फोटोग्राफ में दिख रहे इस फादर की हत्या 1884 में हुई थी। ये सुनकर चार्ल्स को अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस होने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है, यह सच है। मैं उन्हें जानता हूँ।
ये फादर विलियम्स है जो आज से 37 साल पहले इसी चर्च में रहस्यमयी परिस्थिति में मृत अवस्था में मिले थे। उस दौरान दासपुर में कोई बड़े ही अजीब गरीब तरह से यहाँ के वासियों की हत्या कर रहा था। इतना बोलकर वफादर चर्च में रखी हुई एक पुरानी अलमारी की ओर चला गया और उस अलमारी को खोलकर उसमें से कुछ तलाशने लगा। कुछ देर बाद फादर अपने हाथ में एक बहुत पुराना बड़ा सा फोटो देखकर चार्ल्स के पास आ गया और चार्ल्स से बोला, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं देखो। इस फोटो में फादर विलियम्स मेरे साथ खड़े हुए हैं। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। चार्ल्स उस फोटो की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उस फोटो में वही फादर था जिसकी लाश के फोटो लेकर चार्ल्स पूछताछ कर रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है फादर? अगर ये फादर विलियम 37 साल पहले मर चुके हैं तो फिर इनकी लाश 3 दिन पहले कैसे बरामद हो सकती है? आओ मेरे साथ। फादर चार्ल्स का हाथ पकड़कर चर्च के बाहर बने हुए एक कब्रिस्तान में ले गए और एक पुरानी कब्र पर जाकर रुकते हुए चार्ल्स की ओर देखकर बोले, यही फादर विलियम्स की कब्र है। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता तो दासपुर गांव में कुछ बूढ़े व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं। तुम उनसे पूछताछ कर सकते हो। चार्ल्स वहां से सीधे अपने घर चला आया और अपने घर पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। चार्ल्स की समझ में नहीं आ रहा था कि जो व्यक्ति 1884 में मर चुका है उस व्यक्ति की लाश 1921 में कैसे मिल सकती है। आखिर क्या है रहस्य? ये जानने के लिए बने रहे इसके अगले एपिसोड तक।